नमस्कार प्रिय पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं, दर्शकों। हिंदी व्याकरण के अगले प्रकरण पर आज हम अभ्यास करेंगे, विचार करेंगे। जैसे हमने शब्द भेद में दो तरह के शब्द पढ़े थे, विकारी, अविकारी। अविकारी में कोई परिवर्तन ना होकर के वो विकार शून्य होते हैं, लेकिन विकारी शब्दों में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन शब्दों में हमने ये सीखा था कि इनमें यथासमय या प्रयोग के अनुसार जब भाषा का हम प्रयोग करते हैं तो विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और इस तरह के परिवर्तन को हिंदी व्याकरण में शब्द रूपांतरण या शब्द का रूपांतर, उसके रूप का बदलाव हो जाए, इस प्रकरण के नाम से इसका अभ्यास करेंगे। और इसमें विभिन्न प्रकार के पहलू जो आवश्यक हैं हमें सीखने, समझने, सोचने, विचारने और काम में लेने, उन पर आज विचार करते हुए शब्द रूपांतरण प्रकरण का अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने श्यामपट के ऊपर एक सारणी बना रखी है, शब्द रूपांतरण, और इसमें विकारी शब्दों में प्रयोगानुसार जो परिवर्तन होता है उसे ही शब्द रूपांतरण कहते हैं। आशय यह है कि विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका प्रयोग के अनुसार या इनको जब हम काम में लेते हैं, बोलचाल की भाषा में, लेखन में, तो इनमें जो परिवर्तन होता है वो किन कारणों से होता है, वो कारण हमारे सामने है। जैसे शब्द रूपांतर की तालिका बनाई है मैंने, जिसमें आपके सामने तालिका में पहला कारण है शब्द रूपांतरण में लिंग। दूसरा शब्द रूपांतरण के लिए, शब्द के बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए वचन। तीसरा कारण है या उसका तीसरा कारक है कारक, और चौथा कारण है काल, और पांचवा कारण है वाच्य। इस पर प्रत्येक पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे हम, उसके बाद में फिर इसकी गहराई में जाएंगे। जैसे पहला प्रकरण है लिंग। पाठकों, दर्शकों, हिंदी व्याकरण में लिंग दो माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसका सीधी सी परिभाषा भी आप यूं ले सकते हैं कि जहां किसी प्रयुक्त शब्द में नर या मादा का बोध होता है या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध होता है, वो उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो इसके भेद या प्रकार हुए। पुल्लिंग में नर का बोध होता है, यानी पुरुष जाति का बोध, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जिस प्रयोग किए हुए शब्द से स्त्री जाति का या मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्योंकि नर और मादा इनका जोड़ा है, और इस जोड़े से ही, चाहे वो पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, कैसे भी प्रकार के जीव हैं, उन सब में दो तरह की लिंग पाई जाती हैं। और इन्हीं से इस सृष्टि में आगे उत्पत्ति, बढ़ोतरी होती रहती है। इसलिए ये भाषा में प्रयुक्त करने के लिए इन शब्दों का ज्ञान भी आवश्यक है। दूसरा शब्द है जो शब्द में परिवर्तन करता है या किसी प्रयुक्त शब्द को में बदलाव करता है, वो है वचन। वचन नाम हिंदी व्याकरण में संख्या का नाम है, संख्या को ही वचन कहते हैं। अतः जो शब्द हमें बोलचाल की भाषा में संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के माने गए हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की तरह से इसमें द्विवचन, अन्य वचन नहीं है, इसमें सिर्फ दो वचनों का बोध होता है, एक वचन, बहुवचन। संख्या में
जहाँ प्रयुक्त शब्द में एक का बोध कराया जाता है उसे एक वचन कहते हैं, और एक से अधिक का बोध कराया जाता है उसे बहुवचन कहते हैं। ये यथा समय इस पर और विवेचन करेंगे। तीसरा है शब्द रूपांतरण में कारक। कारक कहते हैं काम के करने वाले को, या काम के कर्ता को ही कारक कहते हैं। और ये कारक जो हैं, काम के करने वाले व्यक्ति जो हैं, ये 8 प्रकार के हो सकते हैं। यानी 8 कारक, कारक के 8 भेद हैं यूं कहिए, और प्रत्येक भेद की कोई ना कोई विभक्ति है। क्योंकि कारक शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसकी पहचान के लिए हमें सबसे पहले उस पर विचार करना पड़ता है, इसकी विभक्ति क्या है। और हम उस दी हुई विभक्ति से, या वो विभक्ति चाहे स्पष्ट है और चाहे विलुप्त है, वो लुप्त है तो भी हम उस विभक्ति की पहचान करेंगे कि यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और उससे हम उस कारक की पहचान करेंगे कि प्रयुक्त वक्त शब्द जो है किस कारक का है। और इसके 8 भेद माने गए हैं। जैसे श्यामपट प्रसारणी में है कर्ता कारक, कर्ता की विभक्ति या चिन्ह जिससे इसकी पहचान की जाती है वो ने है। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ ने लग गया तो हम मोहन की पहचान कर लेंगे कि साहब ये कर्ता कारक है। और यदि ये विलुप्त भी है, ने की ये विभक्ति विलुप्त है, तो भी हम कर्ता कारक की पहचान करेंगे। जैसे वह खेल मैदान में जा रहा है, अब यहाँ वह है, उसने या वह ने नहीं है, तो ये वह जो है कर्ता कारक है। और राम खेल मैदान में जा रहा है, यहाँ विभक्ति राम नहीं के साथ ने नहीं है, लेकिन हम काम का करने वाले होने से पहचान करेंगे कर्ता कारक है। फिर इसी तरह से कर्म कारक, यानी 8 के नाम तो सीधे से ये है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और ठीक इनके नीचे इनकी विभक्तियां मैंने नोट करी हैं, दर्ज कर दी हैं, इनसे आप इनकी पहचान करिए। कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, करण की विभक्ति से या के द्वारा 2 तरह से आ सकती है। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, अब या यूं भी कहा जा सकता है राम ने बाण के द्वारा या हवाई जहाज के द्वारा मैं कलकत्ता गया। यहाँ से या के द्वारा दोनों ही तरह की विभक्तियां जब वाक्य में प्रयुक्त होती हैं तो हम उसकी पहचान करते हैं कर्ण कारक के रूप में। और उसके बाद में है संप्रदान कारक, यानी इसकी विभक्ति है का या को या के लिए। को की विभक्ति यहाँ भी है, लेकिन इसमें अंतर होगा जो हम यथा समय इस प्रकरण पर विचार करेंगे। और के लिए ये भी संप्रदान की विभक्ति है। जैसे मैं मेरी पुस्तक के लिए आपके पास आया हूँ। राम ने सीता के लिए रावण को मारा। इस तरह से ये के लिए शब्द जहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ संप्रदान कारक होता है, या को प्रधान वाक्य में शामिल होता है तो वहाँ हमें संप्रदान कारक का बोध होता है। प्रदान का मतलब होता है देना, संप्रदान इसकी संधि से समझिए। प्रदान माने देना, किसी को कोई चीज के लिए दिया जाए उसे संप्रदान कारक का बोध होता है। और इससे अगला संबंध कारक, इसकी भी विभक्ति है का के की या रा रे री। इन शब्दों से इसकी पहचान की जाती है। जैसे राम का छोटा भाई लक्ष्मण है, यहाँ राम का विभक्ति से संबंध लक्ष्मण से किया गया, इसलिए ये संबंध कारक हुआ। और फिर अपादान की विभक्ति है से, यहाँ से विभक्ति मिलान कर रही है, यहाँ भी से विभक्ति है और इसमें भी है। लेकिन इसमें तो किसी चीज के द्वारा कोई काम किया जाए वहां से का प्रयोग होता है। जैसे बाण से मारा, यहाँ के द्वारा बाण का अर्थ के द्वारा निकला, लेकिन यहाँ किसी चीज से अलग होने के लिए से का संबोधन होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, आकाश से बिजली गिरी आदि आदि। और फिर अधिकरण कारक में मैं या पर, यानी किसी चीज के अंदर होना में है और ऊपर होना पर है। जैसे मेज पर कुत्ता है, यहाँ अधिकरण कारक हुआ, पर शब्द का प्रयोग हुआ है। जल में मग्न, वह व्यक्ति जल में मग्न है, अधिकरण कारक हुआ। और संबोधन कारक में मिलती है हे अरे हो,
और इस तरह से इनका प्राथमिक रूप हमारे सामने आया और यथासमय इनका विवेचन करेंगे। फिर अगला है सारणी में काल, यानी काल भिन्न, पहला, दूसरा वचन, तीसरा कारक, लिंग 2, वचन 2, कारक 8, काल ये तीसरा चौथा प्रकरण है। इसके 3 भेद हैं जो सामान्य से सीधी सी बात है। समय, काल नाम है समय का, काल नाम हम मौत का भी लेते हैं, लेकिन मृत्यु जो है वो काल के अनुसार ही होती है। समय पूरा हो गया इसका मतलब मौत हो गई, इसलिए यहाँ काल के 3 भेद बने हुए, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भूतकाल जो बीत गया पीछे रह गया, और भविष्य काल भवा है जो आगे होगा, ऐसे समय को भविष्य काल कहते हैं। इसीलिए काल के 3 भेद हुए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनका भी हम यथा समय अभ्यास करेंगे। और 30 अगला प्रकरण है वाच्य। वाच्य 3 होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये भी समझने में आसान है। जहाँ कर्ता प्रधान वाक्य है वो कर्तरीवाच्य होता है। जैसे राम ने खाना खाया, यहाँ राम काम का करने वाला है तो एक कर्तरीवाच्य हुआ। और कर्म प्रधान हो, जैसे राम के द्वारा खाना खाया गया तो इसमें खाना प्रधान हो गया, इसलिए कर्म वाच्य हो गया। और जहाँ भाववाच्य है, मोहन से खाना नहीं खाया जाता, यहाँ भाव व्यक्त हो रहे हैं इसलिए भाववाच्य है। और ये वाच्य 3 प्रकार के हुए, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अंग्रेजी में इनको एक्टिव एंड पैसिव के नाम से जाना जाता है। एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब जो इस तरह से ये उसमें भी वाच्य का प्रयोग अंग्रेजी में ही होता है। अब आगे हम इसका पहला प्रकरण है लिंग, इस पर थोड़ा अभ्यास करेंगे और अभ्यास करके थोड़ा सा इसको शुद्ध रूप से इसका वाक्य बनाने के लिए या समझने के लिए अभ्यास में पहला है लिंग। जहां किसी शब्द से स्त्री या पुरुष का अथवा नर या मादा का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और इसमें सीखने की बात खास यह है कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हमारे सामने आएंगे जिनसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाया जाएगा। इनका अभ्यास यदि हम करेंगे तो हमारा ज्ञान पूर्ण माना जाएगा। जैसे मैं सारणी में बता रहा हूँ, जो शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, यानी विकारी शब्दों में ऐसे शब्द जो किसी भी तरह की स्थिति में उनमें परिवर्तन न होकर के वो लिंग के पुल्लिंग के रूप में बने रहेंगे। जैसे 1 नंबर पर दिनों और महीनों के नाम, दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। आज सोमवार है, ये निश्चित रूप से पुल्लिंग संज्ञा में आएगा और पुल्लिंग की श्रेणी में गिना जाएगा। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत, वैशाख, जेठ, ये सब के सब पुल्लिंग में होते हैं। वर्तमान में मई का महीना चल रहा है, अब इसको पुल्लिंग में बोलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते मई की महीने से, नहीं, मई का महीना चल रहा है। ऐसे दिन और महीनों के नाम जो है वो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। और दूसरा है पर्वतों और पेड़ों के नाम, जैसे हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राजस्थान में है, अब इसका पुल्लिंग में प्रयोग किया जाएगा। और पेड़ों का नाम जैसे आम का, बबूल का, नीम का, कीकर का इत्यादि जो पेड़ों के नाम है वो सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और अनाजों व द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे चावल, मूंग, मोठ, बाजरा, ज्वार, ये सब के सब नाम जो हैं अनाज के, ये और द्रव्य पदार्थ जैसे पानी, घी, दूध, तेल, ये सब पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं सदैव। अतः इनको सदैव याद रखिए। स्त्रीलिंग के रूप में ये बदल नहीं सकेंगे, पुल्लिंग ही रहेंगे। और ग्रहों एवं रत्नों के नाम जैसे रत्न, हीरा, मोती, पन्ना, ज्वारात, ये सब रत्नों के नाम। इसी तरह से ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्रमा, ये सब के सब पुल्लिंग में रहते हैं। अंगों व देवताओं के नाम
हाथ, पैर, सिर, कान, नाक, मुंह, ये सब के सब जो मनुष्य के शरीर के अंग हैं, ये सदैव पुल्लिंग में रहेंगे। और देवताओं के नामों में जैसे इंद्र, वरुण, ये सब पुल्लिंग में काम प्रयुक्त होंगे। और छठा है कुछ धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, लोहा, ये पुल्लिंग में होंगे। कुछ स्त्रीलिंग में भी होते हैं धातुओं के नाम, जैसे चांदी, चांदी चढ़ गई और सोना गिर गया इत्यादि। इस तरह से चांदी चढ़ गई, इसको स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया गया, और सोना चढ़ गया, इसको पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो ये कुछ धातु हैं, सोना, तांबा, लोहा, ये सदैव पुल्लिंग के रूप में काम में लिए जाते हैं। और अब इसके आगे हम थोड़ा देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं, यानी वो शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, उनमें सीखिए। पहला है भाषाओं एवं लिपियों का नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, जर्मनी, ये सब की सब भाषाएं, बोलियां जो हैं, ये सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगी। और लिपियों का नाम जैसे देवनागरी, उर्दू, ये सब के सब जो हैं, ये फारसी, ये सब निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे। दूसरा, पहाड़ों का नाम जैसे हमने पुल्लिंग में लिया था, इसी तरह से नदियों के नाम और तिथियों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे गंगा नदी मैदानों में बहती है, और अरावली पर्वत राजस्थान में खड़ा है। अब यहाँ नदी का नाम है गंगा, तो वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुई कि वो मैदानों में बहती है, बहता नहीं कह सकते। और अरावली पर्वत राजस्थान में खड़ी है, यूं नहीं कह सकते। इसीलिए इनका थोड़ा सा ध्यान करने पर आपका अभ्यास हो जाएगा। नदियों और तिथियों का नाम भी प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ये सब जो है स्त्रीलिंग में सदैव प्रयुक्त होते हैं। अब इसका कुछ विशेष बात इस लिंग से संबंधित हमें सीखनी पड़ेगी, जिनका अभ्यास आपसे परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पूछा जा सकता है। किसी लिंग परिवर्तन कराने के लिए और प्रयुक्त करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। तो अगला प्रकरण है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, और इसी को उल्टा ले लीजिए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए। यही नियम दोनों तरह से काम करेंगे, उल्टा और सीधा। अर्थात जैसे अ शब्दांत अ है, कोई शब्द है जिसके अंत में अ है, अ शब्दांत को आ में बदलकर, जैसे छात्र से छात्रा, पूज्य से पूज्या। अब इन्हीं शब्दों को, इसी तरह के जो और इतने ही शब्द हैं, उनका यदि आपको विलोम पूछा जाए कि छात्रा का पुल्लिंग कीजिए, तो आप उसको उल्टा लेने, आ शब्दांत को के स्थान पर अ लेकर के उसको पुल्लिंग बना दिया गया। जैसे पूज्य से पूज्या, छात्र से छात्रा। ये जैसे इन शब्दों को हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं, ठीक उनसे उल्टा इनको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देंगे। और दूसरा नियम है अ को ई में बदल कर। जैसे शब्द आपके सामने, थोड़ा अभ्यास करने पर ये जम जाएंगे। देव पुल्लिंग है, और इसको स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसमें शब्दांत है इसमें, अब इसका इकारांत ई कर देंगे। जैसे देव से देवी, पुत्र से पुत्री। इसी तरह से आ शब्दांत है, आ को ई में बदलकर, जैसे नाना, और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए नानी। अब यहाँ इसका विलोम कर देंगे, नानी का यदि पुल्लिंग बनवाया जाए तो ई को आ में बदल देंगे। और इसी तरह से घोड़ा, आ, घोड़ा आ शब्दांत है, तो इसको इकारांत कर दीजिए, घोड़ी। चाचा, चाची, मामा, मम्मी आदि। और अब इससे आगे हम बढ़ेंगे। जैसे पूर्व में हमने आ को ई में बदलकर नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची आदि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए थे। अब इससे आगे आ को यदि शब्द आकारांत है, आ शब्दांत है, तो उसको इया में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कुत्ता, कुतिया, बूढ़ा, बुढ़िया आदि। और अ को कोई शब्दांत अ है, तो उसको इक प्रत्यय से सहज ही हम
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे बालक, अक बालक, बालिका, और शावक, शाविका। इसी तरह से आंगी प्रत्यय से भी हम अकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे देवर अकारांत शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय जोड़ेंगे, देवरानी, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी आदि। और अगला इन प्रत्यय से, यानी ई कारांत कोई शब्द है उसमें इन प्रत्यय जोड़ करके हम उन शब्दों का स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे माली, मालिन, खर्ती, खर्तिन। और उसके बाद में प्रत्यय नी काम में लेंगे, अकारांत शब्द कोई है, शब्दांत में अ है, उसमें नी प्रत्यय जोड़ करके हम उस शब्द का स्त्रीलिंग लेंगे, जैसे मोर से मोरनी, जाट से जाटनी आदि। और अगला मान शब्द है, किसी शब्द के विकारी शब्द के अंत में, उसको मति में बदल करके हम उसका स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे श्रीमान से श्रीमती, पुत्रमान से पुत्रवती, यानी वान से वती और मान से मति में बदल करके हम उसको श्रीमान से श्रीमती, पुत्रवान से पुत्रवती, भगवान से भगवती आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में फिर लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो फिट नहीं बैठ रहा है, यानी उसमें इन नियमों के दौर में वो नहीं आ रहा है और आपको उसको स्त्री या पुल्लिंग में बदलना है, तो सहज शांति में नियम याद रखिए कि नर और मादा का जोड़ा है। यदि वो स्त्रीलिंग है तो उसके पीछे नर लगा दें, और यदि पुल्लिंग है तो उसके पीछे मादा लगा दें। जैसे खरगोश एक जानवर है, उसका खरगोशी शब्द हम स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते, खरगोश के लिए करेंगे मादा खरगोश। और इसी तरह से और भी बहुत से ऐसे उच्चारण हैं, जैसे जरख, मादा जरख आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सहज प्रक्रिया में बना सकते हैं। और इस प्रकार आप इसको अभ्यास में रखिए। नमस्कार।